हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डेप्रिसिएशन का चैप्टर। आज हम डेप्रिसिएशन का चैप्टर ले रहे हैं और उसमें कर रहे हैं रिटन डाउन मेथड। आपने पहले करा था फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और आज हम ले रहे हैं रिटन डाउन। देखते हैं दोनों में फर्क क्या है। आप मेरे साथ जुड़े हैं फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर। मैं हूं राशिद और आप हैं अकाउंटेंसी विद राशिद सर के साथ। उम्मीद करता हूं आपको मेरे क्वेश्चंस पसंद आएंगे। तो देखते हैं एक बार डेप्रिसिएशन में रिटन डाउन मेथड में हम क्या करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं फंडामेंटल स्किल पर। देखते हैं क्या चीजें। तो ऑन 1 अक्टूबर 2030 एक्स जो है उन्होंने परचेज करी है एक मशीन और मशीन जो लिया कितने के लिए 35,000 की और इसके ऊपर कितने खर्च कर दिए 5,000। आप जानते हैं जब भी आप कोई मशीन परचेज करते हैं या कोई भी आप एसेट्स परचेज करते हैं तो जितनी की आपकी एसेट्स होती है उस एसेट्स के अंदर आप एक्सपेंसेस को क्या कर लेते हैं प्लस। यानी कि इस हिसाब से आपकी जो मशीन है वो प्लस उसके ऊपर किया गया एक्सपेंसेस दोनों मिलाने के बाद जो आपकी वैल्यूएशन बचती है वो आपकी क्या कहलाती है वैल्यू। यानी इस मशीन की कीमत कितने की है 40,000। आप जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो 40,000 का लगाएंगे। और आपको ध्यान होगा हमने लास्ट क्वेश्चन में पीछे करा था कि अगर मशीन के साथ जीएसटी वगैरह दिया होता तो जीएसटी इंक्लूड नहीं कराया था। आप जीएसटी को छोड़ देते हैं अगर जीएसटी क्वेश्चन में है तो भी। नेट वैल्यू लेते हैं 40,000। दूसरा पॉइंट, मतलब डेप्रिसिएशन लगा रहा है कितना परसेंट 10%। अब आपका दूसरा है परसेंटेज। आपका परसेंटेज रेट क्या है तो 10% से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, यानी पहली बात मशीन की वैल्यू, दूसरी बात उसका परसेंटेज रेट और थर्ड पॉइंट आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका अकाउंटिंग ईयर जो है या कैलेंडर ईयर जो है वो कब क्लोज हो रहा है। तो इसने कहा 31 मार्च 2016 कहता 3 साल के बाद मशीन को जो है सोल्ड कर दिया गया 31 मार्च में, यानी कि आपका ईयर जो है वो 31 मार्च में एंड हो रहा है। तो आप 31 मार्च यहाँ पर क्या लेंगे क्लोजिंग ईयर। आपका मार्च में जो है एंड चलेगा। तीन तीन बातों से हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारी कीमत 40,000 की, परसेंटेज का रेट 10 और 31 मार्च। इसके लिए आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं जब हम डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से कॉलम होती है। हमारा पहला कॉलम होता है डेबिट साइड में डेट, देन उसके बाद होता है पर्टिकुलर्स, उसके बाद है लेजर फोलियो और अमाउंट, देन उसके बाद फिर दोबारा स्टार्ट होती है क्रेडिट साइड और क्रेडिट साइड में आप आ जाते हैं डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो और अमाउंट आपकी क्रेडिट साइड। जब भी आप कोई मशीन परचेज करते हैं आपने पीछे मेथड में करा, जब भी आप कोई मशीन परचेज करेंगे तो आप डेबिट साइड में पहुंचते हो लिखते हैं टू बैंक। जितनी की भी मशीन होती है तो मैं जस्ट पहले की तरह आता हूं और यहां लिखता हूं सबसे पहले 1 अक्टूबर 2030। मैंने 1 अक्टूबर क्यों लिखी क्योंकि ये मशीन जो थी वो 1 अक्टूबर 2030 में लिखी तो मैंने लिखा टू बैंक फर्स्ट क्योंकि पहली मशीन थी। जब भी आप कोई मशीन परचेज करते हैं तो उसकी वैल्यू यहां लिखते हैं। आपकी कीमत जो थी वो 35,000 की मशीन थी। आपने देखा था 5,000 आपने इस पर स्पेंड कर दिए थे। इस तरह से जो आपकी कीमत आई थी वो कितने की आई थी 40,000 रुपए की। अब इस 40,000 के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। अगर मेरे पास और कोई मशीन होती तो मैं देखता कौन सी डेट में आ रही है, क्योंकि मशीन तो एक ही है तो इसी पर डेप्रिसिएशन लगेगा। मैं 1 साल के बाद आता हूं और पहुंचता हूं 31 मार्च 2014 और लिखता हूं बाय डेप्रिसिएशन। अब जब भी आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन का रेट यहां लिख लेंगे, जैसे मेरा था 10%। आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो भी मशीन की वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई परसेंटेज जो आपका रेट आएगा मल्टीप्लाई टाइम। इस टाइम के हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे और आपका वो क्या निकलेगा डेप्रिसिएशन। तो जैसे मेरे यहाँ पर मशीन की जो कीमत है वो कितने की है 40,000 की, तो मैंने मशीन की वैल्यूएशन ली 40,000 मल्टीप्लाई परसेंटेज रेट मेरे पास है कितने का 10 का। तो मैं 10% परसेंटेज रेट ले रहा हूं। 10% मेरे पास परसेंटेज है यानी 40,000 की कीमत मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई टाइम। अब टाइम जो है सबसे मेन टाइम है। आपको टाइम ध्यान रखना। टाइम से मतलब होता है कि आपने किस डेट में परचेज करी है, इस डेट से लेकर मशीन के बेचने तक आपका कितना टाइम लगा। तो आप देखते हो आपने लिया था 1 अक्टूबर में और मशीन जो है 31 मार्च के अंदर आपका अकाउंट बनना, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च आपका डेप्रिसिएशन हो जाता है कितने महीने का 6 मंथ का 6/12। इस तरह से आपका जो डेप्रिसिएशन है हम काटते हैं 1,2,1,2 6 से काट दिया हम 12 2 बार गया और 2 से हम काटते हैं और तो 2 2 4 मेरे निकल के आते कितने हैं 2,000 रुपीज। यानी मेरा डेप्रिसिएशन जो आया वो 2,000 का निकल के आया। कैलकुलेशन चेक करते रहेंगे, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक ना हो जाए। सबसे ज्यादा ध्यान रखना है डेप्रिसिएशन आ गया क्लोज कर देंगे।
आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, आप इसे बंद कर लेंगे और देखेंगे डेबिट साइड के 40,000 रुपीज नीचे, इसी 40,000 को उठाकर यहाँ ले देंगे, 40,000 से 2,000 माइनस कर देंगे और आपका जो आंसर निकल के आया वो निकला 38,000। ये आपका कहलाएगा सेम डेट में बाय बैलेंस सीडी कैरिड आउट। ये जो आपका आंसर निकल के आया ये बैलेंस सीडी सेम डेट 31 मार्च 14 के अंदर आपका आंसर निकल के आता है बैलेंस सीडी के हिसाब से। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट सेकंड ईयर में आते हैं, यहां लिखते हैं आप 1 अप्रैल और 40 और पीछे वाला आंसर 2 बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन। जो आपका आंसर ये निकल कर आया था, आप इस आंसर को ट्रांसफर कर लेते हैं और आपके नेक्स्ट का ये ओपनिंग बैलेंस कहलाता है बैलेंस बीडी 38,000। इस साल में फिर आप 31 मार्च में आते हैं और एक साल के बाद 15 में फिर डेप्रीशिएशन लगाते हैं बाय डेप्रीशिएशन, और डेप्रीशिएशन का रेट कितना था आपका 10%। आप जाते हैं फिर वैल्यू के ऊपर। अब क्योंकि आपका रिटन डाउन मेथड चल रहा है तो जो आपकी वैल्यू निकल के आई होती है उस वैल्यू पर डेप्रीशिएशन लगाया जाता है। आप आ गए, यहाँ लिखा आपने 38,000 रुपीज मल्टीप्लाई परसेंटेज का रेट आपका 10/100 मल्टीप्लाई टाइम। इस बार जो मेरे पास टाइम है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मेरे पास 12 मंथ हो जाते हैं। मैं पूरे 12 महीने का डेप्रीशिएशन लगाऊंगा 12/100, 12/12। मेरा डेप्रीशिएशन का रेट जो हुआ वो कितना हो गया, मेरे 12 से 12 कट गया, 10 से 10, 10 से 10 और मेरा डेप्रीशिएशन निकल गया, वो निकला 3,800 डेप्रीशिएशन। बैलेंस बंद कर देते हैं, आपका साल खत्म हो गया, आपने बैलेंस बंद करा, 38,000 आपका नीचे आ गया। ये 38,000 आपका अपोजिट साइड आया क्रेडिट साइड में, और 38,000 से 3,800 रुपीज आपने क्या कर दिया माइनस। तो मैं 38,000 में से माइनस कर देता हूं क्या चीज, 3,800 रुपीज आप माइनस कर लेंगे, 0 0 10 से 2 4 3, या 3 4 200, मेरा बैलेंस निकल के आया 34,200 रुपीज। मैं कैसा क्या बोलूंगा, बैलेंस सीडी, क्योंकि ये मेरा क्या कहलाएगा बैलेंस सीडी कहलाएगा। और मैं लिखूंगा इसे 31 मार्च सेम डेट में आपका बैलेंस सीडी कैरेट। आपको आंसर निकल के आया कितने का, 34,200। देन थर्ड ईयर में आ रहे हैं, थर्ड ईयर में फिर मैं डेट लिखूंगा 1 अप्रैल, आपकी डेट है 15 और आ जाएगा मेरा 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन बीडी। और ब्रॉड डाउन के अंदर मेरा बैलेंस जो है वो कितने का, 34,200, 34,200 का बैलेंस है। 1 ईयर के बाद 31 मार्च 16 में सबसे पहले हम लिखेंगे बाय डेप्रीशिएशन। मेरा डेप्रीशिएशन का रेट जो है कितना परसेंट था, 10%। आपकी जो वैल्यू है आप उस वैल्यू पर डेप्रीशिएशन लगाएंगे। आज की डेट में आपकी वैल्यू है 34,200 रुपीज, 34,200 मल्टीप्लाई परसेंटेज रेट 10/100। देन उसके बाद आपका टाइम, आप फिर टाइम देखेंगे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपका फिर जो टाइम बैठता है फिर बैठता है 12, 12/12। कहने का मतलब ये हुआ कि आप हर बार जब भी डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो मशीन का टाइम कैलकुलेट करते रहते हैं, कितना कितना टाइम है, काटते हैं साहब, 12 से 12 कट जाता है, 10 से 10, 10 से 10। मेरा जो डेप्रिसिएशन निकल के आता है वो निकल के आता है कितना, 3,420। इस साल का डेप्रिसिएशन मेरा आया 3,420। अब क्योंकि मैंने पीछे क्वेश्चन में देखा था, उसने क्वेश्चन में मुझे बताया था कि हमने जो है क्या करा था, उसने मशीन को सोल्ड कर दिया था कौन सी डेट में, 31 मार्च में। तो मैंने देखा साहब 31 मार्च में मेरे पास जो है कितने रुपए का सर सेल्स करा था, तो मैंने देखा एक बार फिर 31 मार्च में जो उसने बेचा वो 29,295। तो मैंने ये अमाउंट सेल्स के नाम से दी 29,200, 29,000 और कीमत है कितनी, 295, 295। जो आपने बेचा है उसको आप लिखेंगे बाय बैंक के नाम से, क्योंकि इसे सोल्ड करा है तो मैंने ब्रैकेट में सोल्ड लिख दिया, सेल्स यानी कि आपकी जो कीमत है वो सेल्स की कीमत ये निकल कर आएगी। देन आप ये देखेंगे आप दोनों साइडों में आपका टोटल जो होगा उसका बैलेंस निकाल देंगे,
मैंने 34,200 की अमाउंट नीचे रखी, इसी 34,200 को अपोजिट साइड रखा और ऊपर वाला सबसेक्ट कर दूंगा, इन दोनों को प्लस कर लेता हूं। मैं यूज कर रहा हूं कैलकुलेटर का, आप जो है हाथ से कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेटर के लिए मैं आ गया 14825 कैलकुलेट कर दिया मैंने पहले इन दोनों का टोटल करना है। मेरा टोटल 3420 प्लस मैंने कहा इसमें डेप्रिसिएशन जो सेल्स की थी 29295, मेरी वैल्यू निकल के आई 32,770 और मैं इसमें से माइनस कितने कर दूंगा, माइनस 34,200 रुपीज। इस तरह से मेरा लॉस हो गया 14 कितने का साहब, 1485। इतने पैसे कम रह गए, तो मैं इसे क्या कर दूंगा, बाय लॉस के नाम से लिख दूंगा, बाय लॉस ऑन सेल, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। इस तरह से आप ये तीनों की तीनों सेल आएंगे। आप ध्यान से देखिए, मैंने कैलकुलेटर का यूज करा ताकि टाइम बचे। आप कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो नंबर बच जाएंगे आपके, तो इसलिए मैंने कैलकुलेटर इस्तेमाल ना करें, कहीं पता चले कि आप कैलकुलेटर के चक्कर में रहे और पेपर नहीं दे पाए। तो ध्यान से देखिए, दूसरे क्वेश्चन में मिलते हैं, फटाफट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या होता है हमारा। देन आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है सृष्टि एंड कंपनी जो है, इन्होंने एक मशीन इंपोर्ट करी है 1 अक्टूबर 2018 के अंदर। इनकी पहली मशीन आई 2018 के अंदर। मशीन की कीमत 1,60,000 है। तो मैंने सबसे पहले मशीन की कीमत ले ली 1,60,000 इसकी वैल्यू है। अब क्या कहता है आगे, इस पर पेड करी गई कस्टम ड्यूटी, तो जो भी एक्सपेंसिस के ऊपर वो मैं क्या कर लूंगा उसे प्लस, कितने रुपए दिए गए फ्राइट्स के 30,000, मैंने 30,000 रुपए इसमें क्या कर लिए प्लस कर ली। आगे कहता है इंस्टॉलेशन चार्जेस जो था वो कितने का था, 10,000। आप जानते हैं मशीन या कोई भी चीज आप लेते हैं तो उसके जितने भी खर्चे होते हैं वो उसमें आप प्लस कर लेते हैं, तो मैंने 10,000 रुपीज इसमें और ऐड कर लिए। इस हिसाब से अब ये मशीन मेरी हो गई 2 लाख रुपए। अब आपको ध्यान रखना कि आपकी पहली मशीन जो है उस वो आपने लिए 1 अक्टूबर 18 के अंदर, और उसकी वैल्यू जो आपकी कितनी हो रही है वो 2 लाख रुपए की पहली मशीन। आगे बढ़ जाते हैं। एनोदर एक दूसरी जो है मशीन आपने परचेस करी, जिसकी कीमत कितने की, 1 लाख रुपए की, और ली कब है वो 1 अप्रैल 2019 में। तो मैं यहाँ आया 1 अप्रैल 19। इसके अंदर मेरी सेकंड है, ये हमारी फर्स्ट मशीन हो गई, ये हमारी हो गई। कहता है फर्स्ट मशीन, हमारी पहली मशीन जो थी उन्होंने उसे 64,800 में क्या कर दिया, सोल्ड। यानी ये वाली मशीन जो है क्या कर दी है, सोल्ड कर दिया है, अमाउंट 64,800। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये मशीन को क्या कर दिया, सेल। पहली मशीन जिसकी कीमत 2 लाख रुपए की ऐसे सेल कर दिया है, और कौन सी डेट में कराया, 1 अक्टूबर। ये कुछ बातें हैं जो आपको अपने पास नोट करके रखनी पड़ेंगी ताकि आपके क्वेश्चन में इजी रहे और आप आसानी से उसे करते रहे। नेक्स्ट सेम डेट, उसी डेट में एक 40,000 की मशीन और ले ली, यानी कि आपकी जो है 1 अक्टूबर 20 के अंदर अब आपके पास तीसरी मशीन और आ गई। अब उस मशीन की कीमत कितने की हो गई, 40,000। इस तरह से आपके पास मशीन कितनी हो गई, तीन। पहली मशीन 2018 में, जब आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो 2018 से स्टार्ट होगा और वो 2000 कहां तक चलेगा आपका, 19 तक, मार्च तक। फिर वो 2019 से स्टार्ट होगा और चलेगा 2020 मार्च तक। ठीक है जी। इसके बाद आपका जो स्टार्ट होगा वो 2020 से स्टार्ट होगा और 2021 तक चलेगा। अब क्योंकि सबसे पहले आपका 18 में स्टार्ट हुआ, तो 18 से 19 तक हमें देखना पड़ेगा कि मार्च तक ऐसी कौन कौन सी मशीनें हैं जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी में आ रही है। तो आप देखेंगे आपकी अक्टूबर वाली मशीन ये आपके पहले ईयर में आ रही है, फर्स्ट में आपके यहाँ आ जाती है। अब 1 अप्रैल 19 है, तो 1 अप्रैल 19 की आपकी किसमें आ जाती है, सेकंड में, यानी कि फर्स्ट ईयर में ये आ जाती है, सेकंड ईयर में ये आ जाती है, जो ईयर आपके बैठते हैं। और थर्ड जो थी वो 1 अक्टूबर में थी। तो अक्टूबर जो होगा वो कौन से साल में पहुंचेगा, आपका थर्ड ईयर में। तो जो आपका ईयर होगा थर्ड, तीसरे साल में आपकी ये मशीन बैठेगी, यानी तीसरे साल बेचेंगे। तो जब भी आप कैलकुलेशन करें तो पहले रफली ये कैलकुलेशन कर लें, रफली ये चीज को लिख लें कि मेरी पहली मशीन जो है मैंने कब परचेस करी, कितने के लिए, उसे कब बेचा, ये कौन सी कैटेगरी में, यानी पहले साल में आ रही है, दूसरे साल में आ रही है, तीसरे साल में आ रही है। तो पहली मशीन पहले साल में है, 1 अक्टूबर में लगी है हमने।
दूसरी मशीन क्योंकि 1 अप्रैल 19 है तो दूसरे साल में आ रही है, तीसरी 1 अक्टूबर में तो वो तीसरे साल में आ रही है, तीनों मशीन अलग अलग है, तो हमें उसी हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाना है। स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन लगाने के लिए, बढ़ते हैं आगे। और सबसे पहले हम आ जाते हैं किसके अंदर, अपने डेबिट साइड में। और डेबिट साइड में क्योंकि अभी अभी मैंने लिखा है कि मैंने कौन सी डेट में ली है, 1 अक्टूबर में। 1 अक्टूबर 2018 में मशीन की जो वैल्यू है वो कितने की है, 2 लाख रुपए की। मैं आता हूं 1 अक्टूबर 2018, लिखा मैंने टू बैंक फर्स्ट। ये जो परचेस करी गई, इसकी पूरी जो वैल्यू बैठी वो कितने की बैठी, 2 लाख की। मैंने 2 लाख लिख दिए। और 31 मार्च में आ गया क्योंकि पहले साल में ही है ये, मार्च 18 था, यहां पर आ गया 2019, और मैंने लिख दिया बाय डेप्रीशिएशन। और डेप्रीशिएशन का रेट 10%। और पहले की तरह जैसे हमने पहले करा था, मशीन की वैल्यू मल्टीप्लाई परसेंटेज मल्टीप्लाई आपका टाइम, आप इस हिसाब से क्या लगाएंगे अपना डेप्रीशिएशन। तो मेरी मशीन की वैल्यू कितने की है, 2 लाख रुपए की। आपने 2 लाख रुपए मशीन के ले लिए, मशीन का परसेंटेज रेट 10, और टाइम हमारा कितना हो जाता है, हम देखते हैं टाइम की कैलकुलेशन। जैसे मैंने आपको पीछे क्वेश्चन बताया कि आप इस डेट से स्टार्ट करते हैं, अक्टूबर से लेकर कहां तक, मार्च तक। अब अक्टूबर से 31 मार्च तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, आपका टाइम बैठता है 6 मंथ, 6/12। कैलकुलेशन काट लेते हैं, इजी इजी छोटी सी। 10 से 10 हो गया, और 10 से आपका 10 कट गया। 6 से आपने 12 काट दिया, 2 बार चला गया। अब 2 से जब हम इसे काटेंगे अपने को 20,000 को, तो हमारी अमाउंट निकल के आती है 10,000 रुपीज की। यानी कि पहले साल आपका जो डेप्रीशिएशन है वो निकल के आया 10,000 रुपए का। बैलेंस बंद कर देंगे, 2 लाख रुपए आपने नीचे रख दिए, इसी 2 लाख रुपए को उठा के यहां रखा, और 2 लाख से आपने पहले वाले 10,000 माइनस हो गए, और आपकी वैल्यू रह गई 1,90,000 की। आप इसे सेम डेट में लिखेंगे, बाय बैलेंस CD कैरेट डाउन। ये आपका आंसर कैरेट डाउन का निकल के आया कितने का, 1,90,000, यानी पहले साल की कीमत 1,90,000 आ गई। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेकंड ईयर पहुंच गए। सेकंड ईयर में सबसे पहले मैंने लिखा 1 अप्रैल 19, लिखा टू बैंक की जगह बैलेंस BD। आपका ये जो बैलेंस था 1,90,000 का, उत्तर यहाँ आ गया 1,90,000। अब क्योंकि आपको पता है इस साल जो है आपने 1 अप्रैल 2019 के अंदर दूसरी मशीन की 1 लाख रुपए की, जो हमने वर्किंग मोड बनाया था, तो हम इसे लेंगे। और आ जाते हैं जब 1 अप्रैल में दोबारा 19 के अंदर, और हमने लिखा टू बैंक, और ये हमारा बैंक सेकंड है। और इस बैंक की जो कीमत थी हमारी कितनी की थी, मैंने देखा अभी 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए अप्रैल 19 के अंदर। तो मैं पहुंच गया अप्रैल 19 के अंदर, और मैंने वैल्यू लिख दी कितने की, 1 लाख। अब इसके बाद मेरे पास दो मशीन हो जाती है। 31 मार्च लास्ट 2020, मैं लगाता हूं डेप्रीशिएशन बाय डेप्रीशिएशन। और डेप्रीशिएशन का रेट कितना परसेंट है, 10%, 10% डेप्रीशिएशन का रेट लगा रहे हैं। वैल्यू पहले वाली मशीन की, उसकी कीमत, पहली मशीन आपकी जो है, अब उसकी वैल्यू हो गई है 1,90,000 की, तो आपने 1,90,000 की कीमत ली, मल्टीप्लाई परसेंटेज रेट 10/100, मल्टीप्लाई टाइम। अब आपको टाइम लेना है इसका, तो पहली मशीन का टाइम जो है कितना हुआ, वो 1 अप्रैल से लेकर कहां तक, 31 मार्च तक पहली मशीन, इसका वो टाइम हो जाता है पूरा 12 मंथ। हम आ जाते हैं सेकंड मशीन पर। सेकंड मशीन की कीमत जो है आपकी कितने की है, वो 1 लाख रुपए की। आपने 1 लाख रुपए रखे, मल्टीप्लाई परसेंटेज रेट 10/100, मल्टीप्लाई टाइम, इसका टाइम देखते हैं। इसका टाइम जो है वो भी अप्रैल से स्टार्ट है और मार्च तक बैठता है कितने महीने का, ये भी 12 मंथ का बैठ रहा, तो ये भी 12 महीने का हो गया, 12/12। इस हिसाब से हमारी दो मशीन हो गई, दोनों का डेप्शन काट रहे हैं, पहले वाले का काट रहे हैं 12 से, इसे 12 काट दिया, 10 से 10, 10 से 10, और इसका जो डेप्रिशिएशन आ गया वो कितने का आ गया आपका, 10,000 का। इसी तरह मैंने इस वाले को काटा 12 से, मेरा 12 कट गया, 10 से 10, इसका मेरा डेप्रिशिएशन आया 19,000 का।
इस हिसाब से 29,000 सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन बैठता है दो मशीनों का। मैंने बैलेंस बंद करा, जैसे मैं पहले बैलेंस बंद करता था, इसी बैलेंस को मैंने अपोजिट साइड रखा, मेरा बैलेंस हो गया 1,90 और 1,00,000 रुपए, 2,90,000, 2,90,000, 2,90,000 आपका यहाँ आ गया। और 2,90,000 में से 29,000 आप क्या कर देंगे माइनस, यानी 2,90,000 की वैल्यूएशन, इसमें से 19 और 10, 29,000 आप क्या कर लेंगे सब्सट्रैक्ट, माइनस कर लेंगे आप। 10, 20, 30, 10 से 9 गया 1, यहाँ रह गया 8 से 2 गया 7, और आपका निकल गया आंसर 2,71,000 हमारा। एक बार चेक कर लेते हैं गलत तो नहीं है, क्योंकि ज्यादातर गलती लग जाती है। मैं फिर चेक करता हूं। अब मैंने फिर दोबारा चेक करा तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ रह गए कितने 8, 8 से 2 गया, अरे ये तो 6 आ गया। जी हाँ, ये गलतियां ही लगती हैं, आप ये गलतियां सबसे ज्यादा करते हैं। आप जल्दबाजी में क्वेश्चन करते हो, कितना हो जाता है वो क्वेश्चन गलत। मैंने आपसे जान पूछ गलती करा, तो आप ध्यान रखिए जब भी आप कैलकुलेशन करें बहुत ही आराम इत्मीनान से देखें। ऐसा तो नहीं है कि आपकी गलती लग रही हो, आप उस गलती को कर रहे हो, तो आपका जो आंसर निकल के आया कितने निकला 2,61,000 रुपीज। तो लिखने से पहले दो बार चेक कर ले, तब आगे बढ़े। आ जाते हैं इसे लेके हम, यहाँ जाता है 2,61,000 रुपीज, और हमारा ये क्या कहलाता है बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। आपका सेकंड ईयर का आंसर निकल के आया 2,61,000। हम थर्ड ईयर पहुंच जाते हैं, और थर्ड ईयर के अंदर हम पहुंचते हैं और देखते हैं थर्ड ईयर में क्या क्या होता है। सबसे पहले थर्ड ईयर में आ गए, लिखा हमने 1 अप्रैल 2020, और आपने अपना लिखा बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और आपको जो आंसर निकल के आया वो निकला है कितने का 2,61,000 रुपीज। ये आपका आंसर है। पिछला वाला आंसर आपने कॉपी कर लिया। अब क्योंकि इस साल हमारे पास दो वर्क हुए, हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था, आपने जो है सबसे पहले तो अक्टूबर के अंदर एक मशीन को बेचा था कितने का 64,800 का, सेम डेट आपने एक थर्ड मशीन परचेज करी थी कितने की 40,000 की। तो अक्टूबर में एक 40,000 की मशीन परचेज कर दी है, और एक 64,800 की करनी है सेल। तो पहले हम अक्टूबर में 40,000 की मशीन को लेते हैं, मैंने लिखा डेट 1 अक्टूबर 20, आगे टू बैंक थर्ड, और थर्ड की कीमत कितने की 40,000, सेम डेट 31 अक्टूबर 20, लिखा मैंने बाय बैंक, फर्स्ट वाली को क्या कर दिया हमने सोल्ड, बेच दिया मैंने। इसे जो बेचा मैंने, आपने देखा वो कितने रुपए का बेचा 64,800, तो इसकी कीमत लिख दी मैंने 64,800। अब हमें इस पर एक तो डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करना है, एक लॉस। तो सबसे पहले हमने 31 अक्टूबर में जो बेचने वाली थी उसका डेप्रिशिएशन लगा देंगे, बाय डेप्रिशिएशन कितना परसेंट 10% बेचने वाली। देन 31 मार्च में 20 मई, यानी आप सेकंड वाली मशीन का और थर्ड वाली मशीन का दोनों तीनों मशीनों का डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करेंगे। तब आप देखेंगे कि मशीन पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। अब हम देखते हैं हमारी पहली जो मशीन थी वो थी हमारी कितने की 1,90,000 की, दूसरी थी 1,00,000 की। तो मैं डेप्रिशिएशन कैलकुलेट कर लेता हूं कि मेरी पहली वाली जो मशीन है एक, पहली जो मशीन है मेरी, सबसे पहले उस मशीन की कीमत थी मेरी कितने की साहब 2,00,000 रुपए की। मैंने उसके ऊपर डेप्रिशिएशन लगा दिया था कितने का 10,000 रुपए का, उसकी जो वैल्यू रह गई थी वो रह गई थी 1,90,000। इस साल मैंने फिर डेप्रिशिएशन लगाया उस मशीन पर, अब की जो डेप्रिशिएशन लगाया वो लगाया 19,000 का, और अब मेरी जो वैल्यू रह गई है वो कितने की रह गई है 10 से 9 गया 1, यहाँ 8, 8 से बन गया 7 और 1। चेक कर लेते हैं एक बार, गलती फिर लग रही है या नहीं लग रही है। 7 और 20, 19, ठीक है जी। इस बार जो हमारा डेप्रिशिएशन रहेगा वो वैल्यू किस पर रहेगा 1,71,000 पे, यानी 1,71,000 पे हम डेप्रिशिएशन लगाएंगे। तो मैं लगाता हूँ 1,71,000 का कितना परसेंट 10%। अब क्योंकि इस मशीन को जो हमने बेचा है वो कब बेचा अक्टूबर में, तो मैं आ गया यहाँ पर, मैंने लिखा 1,71,000 मल्टीप्लाई डेप्रिशिएशन करे 10%,
कीमत आई 1,71,000 मल्टीप्लाई परसेंटेज 10/100 टाइम। अब आपको टाइम देखना पड़ेगा कि इसमें कितना टाइम बैठता है, क्योंकि फर्स्ट मशीन जो है वो हमारी इसमें है फर्स्ट बी और सेकंड मशीन, दोनों मशीनें इसमें है। तो फर्स्ट मशीन को हमने जो है कब भेज दिया उसे अक्टूबर, तो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से लेकर 31 अक्टूबर तक हमारा जो टाइम बैठता है उसका कितने का बैठता है 6 मंथ। आप 6 मंथ की कैलकुलेशन करेंगे, 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया, और 6 से मैंने काटा 12, 2 बार गया, 2 से इसे काट डालेंगे 171 को। ठीक है जी, तो ये हमारा निकल के आएगा कितना भी चेक करते हैं। मैंने काटा 171 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा निकल के आया 8550। इसका डेफिनेशन हमारा हो गया कितना 8550 डेफिनेशन। सेकंड मशीन हमारी जो सेकंड मशीन थी वो 1 लाख की थी और 10,000 का डेफिनेशन लग गया है। सेकंड वाली मशीन जो है हमारी, आप देखेंगे सेकंड मशीन को, आपकी सेकंड मशीन जो है वो 1 लाख की मशीन है। पहले साल आपका जो डेप्रिसिएशन उसमें लगा है वो 10,000 का डेप्रिसिएशन आप लगा चुके हैं। अब उसकी कीमत जो है कितने की है वो 90,000। अब अगला जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो किसके ऊपर लगेगा 90,000। आपको 90,000 का लगाना पड़ेगा। जैसे हमारा पहले थी 2 लाख रुपए की, 10,000 का डेप्रिसिएशन लगाया, कीमत है 190 की। दूसरे साल 19,000 का लगाया 171। अब ये जो डेप्रिसिएशन लगाया 8550 ये डेप्रिसिएशन लगाया। इसी तरह से जो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वैल्यू निकल कर आती है, आप उस वैल्यू पर लगाती है। पहली वाली मशीन के सारे डेप्रिसिएशन पहले माइनस कर लिए जाएंगे, फिर दूसरी वाली मशीन उसकी जो डेप्रिसिएशन लगते रहेंगे आप क्या करते रहेंगे उन्हें माइनस, जो भी डेप्रिसिएशन आपका आएगा उससे क्या कर देंगे आप, और जो कीमत निकलेगी उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। यानी कि हमें लगाना है डेप्रिसिएशन 90,000 का। आ जाते हैं 90,000 के ऊपर सेकंड मशीन, मल्टीप्लाई 10/100 टाइम। ये सेकंड मशीन भी यहाँ है लेकिन इसके ऊपर डेप्रिसिएशन यहाँ से लेकर कहां तक जाएगा मार्च तक। मार्च तक कितने महीने हो जाते हैं हमारे पूरे 12 मंथ, तो 12/12 आप 12 से 12 काट देंगे, 2 0 आपका डेप्रिसिएशन आ गया 9,000 रुपीज। तीसरी मशीन जो आपने ली है वो ली है 1 अक्टूबर में, तो थर्ड मशीन की कीमत है 40,000 रुपए की। आप आ गए थर्ड मशीन पे 40,000 मल्टीप्लाई डेप्रिसिएशन 10/100 टाइम। अब क्योंकि अक्टूबर में लिया है और डेप्रिसिएशन कहां तक लगाना है मार्च तक, पहली मशीन, दूसरी मशीन और तीसरी मशीन। तीसरी मशीन पर 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ बैठते हैं। अब क्योंकि डेप्रिसिएशन 10% 4,000 होता तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना का हो गया 2,000 रुपए। इस हिसाब से डेप्रिसिएशन 2,000 रुपए का बैठा। अब मैं कैलकुलेशन करूंगा, मेरे पास जो है सेल भी आ गई, तीनों मैंने डेप्रिसिएशन लगा ली है। अब मैं ये देखता हूँ कि भाई मुझे इस मशीन को बेचने में प्रॉफिट है या लॉस। तो सबसे पहले मुझे माइनस करना है 1,71,000 से 8550, जो मेरा निकलेगा उसे हम क्या कहेंगे बुक वैल्यू। और इस बुक वैल्यू में से हम अपनी सेल्स की कीमत क्या कर देंगे माइनस, जितने का आपने बेचा था। आपने देखा कि आपने जो है कितने रुपए की बेची है उस मशीन को 64,800। आप यहां से माइनस कर लेंगे फिर 64,800, तो माइनस करते हैं, मेरा माइनस करने वाला अमाउंट आती है 1,62,450। चेक कर लेंगे, कैलकुलेशन चेक करने के लिए आ जाते हैं कैलकुलेटर पर एक बार, डेप्रिसिएशन क्या निकल कर आता है और अमाउंट मेरे पास है 1,71,000 171 1 2 3, और माइनस करने हैं मुझे इसमें से 8550। मेरी वैल्यू निकली 1,64,450 और मैंने जो बेचा वो कितने का बेचा 64,800 का। मेरी जो कीमत निकला वो बैठा 97,650 का लॉस। मैं आपको एक बात फिर बता दूं, आप कैलकुलेटर से ना करें, मैं कैलकुलेटर से क्यों कर रहा हूं ताकि क्वेश्चन इजी से कर लूं और आपको आसानी से समझा सकूं। आप उसे देख लें, आप जब भी कैलकुलेशन करें ऐसे रफली पेज पे निकाल लें, उसे कैलकुलेशन बार बार करें। चेक करने के लिए मैंने देखा कि मेरा लॉस निकला 97,650 ना, इस लॉस को लिख लेंगे यहाँ बाय 97,650 बाय लॉस ऑन
से आपका निकला। आप टोटल कर लेंगे पहले की तरह, जैसे पहले टोटल करते थे, इसका टोटल नीचे आ जाएगा, दोनों को प्लस करा 3,01,000, इसी टोटल को यहां रख देंगे उठा के 3,01,000 और ऊपर के सारे इसमें से कर देंगे माइनस। आपका आंसर निकलेगा बाय बैलेंस शीट। आपका जो आंसर निकल के आएगा बाय बैलेंस शीट, यानी कि 3,01,000 से सभी पैसे कौन कौन से, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इन सभी को इसमें से क्या करना है, माइनस, और आपका आंसर आ जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए, देखिए ध्यान से। थैंक यू। Yeah.